हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। तो आजकल आप लोगों की तरफ से नेट की साड़ी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि कैसे हम पेटीकोट वियर करें, कैसे हम साड़ी को पिन करें। तो ये सारे आंसर्स आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगी। तो आज जो मैं साड़ी वेयर करने वाली हूँ वो है नेट की साड़ी, और इसमें जो वर्क है वो सीक्वेंस की वर्क है। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि साड़ी काफ़ी हेवी होगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बस दिखने में है। साड़ी बहुत लाइट वेट है। तो अगर आपको पसंद आए तो आप डेफिनेटली खरीद सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो पेटीकोट के लिए आप इस टाइप की किसी शेप वियर वाली पेटीकोट का इस्तेमाल करें। ये काफ़ी अच्छे से आपकी कमर को शेप में रखती है, और अगर आप नेट की साड़ी इस पे पहनोगे तो आपका जो ओवरऑल लुक होगा वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो देखिए, जब भी आप इसमें टक करने वाले हो, ऐसे इस टाइप की पेटीकोट में आपको डोरी मिलती है, और वो डोरी मैंने सामने की तरफ ही बांध कर रखा है। तो इसलिए आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये केवल पतले लोगों के लिए ही आती है। अगर आप ज़्यादा हेल्दी हो तो आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग भी ये पेटीकोट आती है। तो चलिए, इसमें हम एक सबसे पहले बेसिक राउंड लगा लेंगे। काफ़ी नीटली और क्लीन तरीके से आप देखिए, आपकी बेसिक राउंड यहाँ पे पूरी हो जाएगी। तो इसके बाद आप आ जाइए अपने पल्लू वाले साइड पे। तो ये हमारा रहा पल्लू वाला साइड। इसको हमें पकड़कर एक बार घुमाकर सामने की तरफ लेकर आना है। और देखिए, अगर मान लीजिए आपको प्लेट्स बनाने में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती है ना, तो आप हमेशा अपने लेफ्ट साइड से प्लेट्स अरेंज करना शुरू करें। तो देखिए, राइट वाला जो मैंने पकड़ा हुआ था अपने हाथ में, इसको मैंने सामने की तरफ टक कर दिया है, और ये लेफ़्ट वाले बॉर्डर से मैं प्लेट बनाना शुरू करूँगी। देखिए, किनारे की साइड पे मैंने बॉर्डर का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया है, और अब मैं अपने राइट हैंड का जो थंब है उसको मैं उस जगह पे रखूँगी जहाँ से मुझे प्लेट मोड़ना शुरू करना है। देखिए, ये मैं अपने दोनों फिंगर्स को उस एज पे रख ली हूँ जहाँ पे मैंने थोड़ा सा कपड़ा को छोड़ कर पकड़ा हुआ था। तो देखिए, अब मैं यहाँ से प्लेट बनाना शुरू करूँगी। ये किनारियाँ मैंने इसलिए छोड़ रखी हैं ताकि हमारी जो पहली वाली प्लेट बनेगी वो पीछे बनने वाले प्लेट से चौड़ी चौड़ी बनेगी। अब देखिए, लेफ्ट हैंड से मैं ये बाकी बचा हुआ कपड़ा पकड़ लूँगी, और केवल इस कपड़े को हमें एक साइड से दूसरी साइड ले जाना है, उंगली से दबाना है, और फिर दूसरी साइड से एक साइड पे लेकर आना है। तो केवल हमें जिगजैग मूव करना है अपने फैब्रिक को, और अपनी राइट हैंड के फिंगर से उनको दबाते चलना है। तो लीजिए, कितने आराम से हमारे सभी प्लेट्स अच्छे से बन गई हैं। अब इसके ऊपर मैं ये क्लचर इस्तेमाल कर लूँगी, और बस नीचे वाले फैब्रिक को एक एक करके मैं पकड़ते चलूँगी। तो नेट की साड़ी थोड़ी सी फुली हुई लगती है प्लेट्स जब आप बना लेते हो। तो अगर आप ऐसे फैब्रिक को झटकते हुए पकड़ते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि आपकी आगे वाली प्लेट कहाँ पे आपको पकड़नी है। अब देखिए, जब आप इसको पकड़ लेते हो तो अपने घुटने को आप ऐसे मोड़कर इस फैब्रिक को 2 से 3 बार ऐसे मूव कर लें। इससे क्या होगा कि बिल्कुल आयरन की हुई आपकी परफेक्ट प्लेट्स आ जाएंगी। तो अब इसी तरीके से मैं पूरे प्लेट्स को यहाँ पे अरेंज कर लूँगी, और अब प्लेट्स को आप अपनी लेफ्ट शोल्डर पे रखकर इसकी लेंथ मेज़र कर लें। आपकी हाइट अगर कम है तो लंबी पल्लू रखें, हाइट लंबी है तो आप शॉर्ट पल्लू रख सकते हो। चलिए, अब जब भी आप पिन लगाएंगे तो पिन में कागज़ का एक टुकड़ा लेकर उस कागज़ के टुकड़े को आप 4 बार फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद आप उसको अपनी पिन में पहले तो इंसर्ट कर लें, और उसके बाद ही ये पिन आप अपने कंधे पे लगाएं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरी जो ब्लाउज़ है वो भी नेट की है और साड़ी भी नेट की है। तो अगर मैं अपने पिन के साथ ये ना करूँ तो मेरी ब्लाउज़ के आर पार ये पिन चली जाएगी, और मेरे ब्लाउज़ का जो कपड़ा होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए आप अपने पिन के साथ ये ज़रूर ट्राई करें जब भी आप नेट की साड़ी पहनते हो। तो अब देखिए, ठीक इस जगह पे मैं ये पिन लगा लूँगी, और लीजिए, हमारा शोल्डर वाला प्लेट अच्छे से सिक्योर हो चुका है। अब मैं आपको सामने के जो बॉर्डर है, अगर आपके वो गर्दन पे चढ़ जाती है तो उसके लिए आप ये वाला तरीका ज़रूर अपनाएं। इससे क्या होगा कि बॉर्डर आपके नेक पे ज़्यादा चढ़ेगा नहीं, और अगर आप ज्वेलरी वेयर करते हो अपने गले में तो वो ज्वेलरी भी आपकी हाइड नहीं होगी।
तो यहाँ पे भी मैंने पिन में एक कागज़ का टुकड़ा अटैच किया हुआ था और लीजिए हमारा अब जो बॉर्डर वाला प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। अब इस बॉर्डर को हमें घुमाकर अपने कमर के पास लेकर आना है। तो सामने में आप देखोगे कि आपकी बॉर्डर परफेक्टली सेट हो गई है और अब हम अपनी बॉर्डर को कमर के पास लेकर आएंगे। देखिए कमर के पास जब भी बॉर्डर आती है तो आपको ये पहले ही देखना है कि बॉर्डर आपको कितना ऊंचा रखना है या कितना नीचा रखना है। बॉर्डर सेट करने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि बॉर्डर आपके नेवल को क्रॉस करनी चाहिए, क्योंकि फिर हम सामने के प्लेट्स को भी टक करते हैं। और अब हमें यहाँ से प्लेट्स बनाना शुरू करना है। छोटे छोटे से प्लेट्स हम उठाएंगे, ज़्यादा चौड़े प्लेट्स आपको नहीं उठाना है, वरना फिर ये वाला साइड आपका नीचे की तरफ से ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। अब देखिए बहुतों के साथ यहाँ पे जब वो पिन लगाते हैं तो इनकी ये वाली एरिया लूज़ हो जाती है। रीज़न यही है कि ये वाला ट्रिक अगर आप लूज़ पेटीकोट के ऊपर करोगे तो कभी भी ये आपका हिस्सा टाइट नहीं होगा। तो आप ये कर सकते हो कि किसी लूज़ पेटीकोट के ऊपर आप रबड़ वाली बनियान यूज़ कर सकते हो और उसके बाद जब ये पिन आप बनियान के ऊपर लगाओगे तो वो परफेक्टली आपके पिन को अच्छे से पकड़ कर रखेगी और ये वाला आपका कमर वाला साइड कभी भी लूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे पिन में मैंने फिर से छोटा सा कागज़ का टुकड़ा लगा दिया है ताकि पिन हमारी साड़ी के आर पार ना हो जाए और ये वाला जो हिस्सा है अब आपकी बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट रहेगी। अब इसके बाद हमें अपने सामने वाले प्लेट्स बनाने हैं। तो आप राइट की तरफ से फैब्रिक को खींचकर अपनी नेवल तक लाकर मेज़र कर लें। ये देखिए जब आप टाइट यहाँ से कपड़ा खींचते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बनने वाली जो फर्स्ट प्लेट होगी वो आपके राइट की तरफ घूमेगी या नहीं। तो इसीलिए हमें बस अपने कमर से बिल्कुल सटा करके कपड़ा नहीं लेना रहता है, हमें थोड़ा सा आगे अपने हाथों को खींचना है और फिर वहाँ से प्लेट बनाना शुरू करना है। प्लेट अगर आपको बनानी नहीं आती है तो देखिए आपको अपने उंगलियों को कैसे सेट करना है कपड़े के ऊपर और कैसे आपको प्लेट्स बनाने हैं। नेट की साड़ी में भी मैं यही बोलूँगी कि आप अपने सामने वाले प्लेट्स को चौड़ा ही रखिए, क्योंकि चौड़े प्लेट्स बहुत अच्छे से मैनेज हो जाते हैं और वो ऊपर से नीचे तक नेट की साड़ी में अपने आप सेट हो जाते हैं। अब देखिए जब आपकी प्लेट्स अच्छे से बन जाती है तो आप उनको ठीक उस जगह पे रखिए जहाँ पे इनको आपको टक करना है और अब एक एक फैब्रिक को आप 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ले लें और अब इन सभी प्लेट्स को लेकर आपको अपनी बेली बटन के पास इन कर देना है। अगर मान लीजिए आपकी प्लेट अच्छे से नहीं बन पा रही है या फुल जा रही है वो, तो आप इन सभी प्लेट को लेकर एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर सकते हो, बट पिन आपको वैसे ही लगानी होगी ताकि वो आपकी नेट की साड़ी के आर पार ना हो जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे भी सभी प्लेट्स को लेकर अपनी पेटीकोट साइड से एक पिन लगा लूँगी। अब ये जो भी मेरी पल्लू पे लगी हुई एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको मैं रिमूव कर दूँगी और लीजिए हमारा फर्स्ट पल्लू वाला स्टाइल रेडी है। अब मान लीजिए आप लोगों को कुछ नया ट्राई करना है अपनी नेट की साड़ी में, तो आप पल्लू की जो प्लेट्स बनाने का तरीका है उसको चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पल्लू की ये जो दोनों साइड वाली बॉर्डर है इनको पकड़कर आपस में आपको मिला देना है। देखिए अब इस बॉर्डर पे आपको अपने एक हाथ को रखना है और पीछे वाला जो भी हिस्सा है इसको हमें रफली अरेंज करना है। देखिए आप बस मेरे हाथों को देखिए मैं कैसे अपने इस फैब्रिक को पकड़ते हुए गैदर कर ले रही हूँ। और अब जब ये एंड अच्छे से कंप्लीट हो जाती है तो बॉर्डर को हम सामने की तरफ से ऐसे ओपन कर देंगे। तो देखिए हमारी प्लेट्स बिल्कुल ऐसे ही बनने वाली है। तो हम बहुत ही कम सेफ्टी पिन के साथ ये वाला स्टाइल सीखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि दोनों ही बॉर्डर को आपस में ऐसे मिलाते हुए आपको आपके कंधे पे रखकर देखना है कि ये वाला हिस्सा आपके कंधे पे कितनी दूर तक आएगी। क्योंकि हमारी सामने की प्लेट और कमर वाला हिस्सा अच्छे से सेट है तो ये आपको यहाँ पे देखने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अब इस वाले हिस्से को पकड़ेंगे हम और इसके नीचे वाले
इस पीछे वाली फैब्रिक को पकड़कर हम रफली अरेंज करेंगे। अब जब हम बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं तो इन सभी फैब्रिक को साथ में लेकर और बॉर्डर को साथ में रखकर हम एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे। अब इसके बाद इस पिन को हम अपने कंधे तक ले जाएंगे और अपनी ब्लाउज के साथ अटैच कर देंगे। इसमें क्या होगा कि हमारी क्योंकि बॉर्डर थोड़ी सी डिज़ाइनर है और आपस में जब ये दोनों ही बॉर्डर आपस में मिलेंगी तो आप देखिएगा सामने की तरफ आपकी प्लेट्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो अगर आपकी भी साड़ी की बॉर्डर इस टाइप की डिज़ाइनर है तो आप ज़रूर ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करें। ये आपकी लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगी और आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।